कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यदि आपके साथ। आज हम आपको इस खबर में एक ऐसी हकीकत के बारे में बताने वाले हैं जो बिहार की राजनीति को कई मायनों में अलग बताती है। देखिए, आज हम आपको इस खबर में बिहार की राजनीति के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाइएगा, तो आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। लगातार खबरें भी हम चला रहे हैं तैयारियों को लेकर के, अलग अलग पार्टियां किस तरीके से तैयारी कर रही हैं उसको लेकर। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार की सियासत का एक ऐसा सच है जो आज तक कई लोग नहीं जानते हैं। 1990 के बाद बिहार की राजनीति में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है जो अकेले चुनाव लड़े। हर बार गठबंधन का सहारा ही बिहार में चुनाव को आगे की दिशा दिखाता रहा है। तो हम आपको इसी खबर की जानकारी देंगे। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि बिहार की राजनीति में कोई भी दल जो है वो 1990 के बाद से चुनाव को लेकर अकेले ही चुनावी मैदान में नहीं उतरा है और दशकों से किसी बड़े दल का अकेले चुनाव में उतरने का जो सहारा है, साहस है, वो नहीं बन पाया है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ये जो चीजें हैं वो कटु सत्य बन गई है और कोई भी दल अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और साहस नहीं जुटा पाई है 1990 के बाद से आज तक। कुछ दलों ने कभी साहस भी जुटाया तो परिणाम ऐसे आए कि वो पार्टी उथल पुथल हो गई, पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। 1990 के बाद से लगातार यही चल रहा है और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ही बिहार में चुनावी समीकरणों को बदलता रहता है। हम आपको बता रहे थे कि 1990 से लेकर 2000 तक अविभाजित बिहार में विधानसभा की 324 सीटें थी, बाद में 243 रह गए। 1990 में कांग्रेस 223 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी। उस समय परिणाम के साथ कांग्रेस सत्ता में सीधे विपक्ष में जाकर बैठ गई थी। 5 साल बाद 1995 में वह विपक्ष से विदा हो गई। 1990 में जन मोर्चा के नाम से विपक्षी दलों ने गठबंधन से कांग्रेस का मुकाबला हुआ। मोर्चा का सबसे बड़ा घटक दल जनता दल था, जिसके 276 उम्मीदवार खड़े हुए थे। भाजपा ने 237 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा था। तो ये आंकड़े हैं, हम आपको आंकड़े के हिसाब से तमाम जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, वाम दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम भी जन मोर्चा के घटक दल की तरह चुनावी मैदान में उतर आई, लेकिन कांग्रेस के एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। मोर्चा के घटक दल कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, फिर भी जनता दल सरकार जो है वो बनाकर निकल गई। इसके बाद हम आपको बता दें कि झामुमो, भाजपा और वाम दलों ने बाहर से समर्थन किया था। भाजपा जल्द ही मोर्चा से बाहर हो गई। 5 साल बाद 1995 में हुए चुनाव में भाजपा अकेले 315 सीटों पर चुनाव लड़ने का हिम्मत जुटा पाई। वहीं 41 सीट लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी। सदन में विरोधी दल जो है वो बनकर अपने आप को बीजेपी ने दर्ज कराया। कांग्रेस 320 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से केवल 29 सीटें ही जीत पाई। वहीं तीसरे नंबर पर वो पहुंच गई। 1994 में जनता दल के सांसदों ने बगावत कर नई पार्टी का गठन कर दिया। समता पार्टी के रूप में एक नई पार्टी विधानसभा चुनाव में शामिल हुई। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में इसके लिए प्रस्तावित किया गया था। 310 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समता पार्टी महज 7 सीटें हासिल कर पाई। समता पार्टी का कुछ सीटों पर भाकपा माले के साथ समझौता हुआ था। वहीं 1995 में मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव अपराजय बनकर सामने आए। अकेले उनके पार्टी यानी कि जनता दल को 167 सीटें मिल गई थी। अकेले गोलबंदी लालू प्रसाद यादव के विरोध में शुरू की गई। 1997 में भी जनता दल अलग हो गए लालू प्रसाद यादव और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर दिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि साल 2000 में यह गठबंधन लालू प्रसाद यादव के लिए फायदेमंद रही। नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में कांग्रेस, झामुमो और वाम दलों की मदद से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस चुनाव में कांग्रेस सभी 324 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी। 23 उम्मीदवार जीत पाए थे।
वह चौथे नंबर की पार्टी बन गई। 2000 में नवंबर में बिहार का विभाजन हुआ, यानी कि बिहार और झारखंड अलग अलग हुआ, जिस दौरान विधानसभा सीटों की संख्या 243 हो गई। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 2005 के विधानसभा चुनाव में इसके बाद किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने का साहस अकेले किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ने के लिए चली गई। 2025 में भी वो महागठबंधन के घटक रूप में ही लड़ेगी। स्ट्राइक रेट के लिहाजा से 2015 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए शानदार रहा था। कुल 41 में से 27 उम्मीदवार उनके जीते थे। इसके अलावा लोजपा भी अकेले चुनाव लड़ चुकी है। 2014 के लोकसभा में जदयू के 38 उम्मीदवार भी अकेले चुनावी मैदान में आए थे। गठबंधन की जीत की गारंटी होते हुए भी नीतीश कुमार हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क में बने रहते हैं। कांग्रेस, लोजपा और जदयू को गठबंधन के साथ और अलग होकर चुनाव लड़ने का अनुभव शुरू से रहा है। अलग चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा नहीं है। कारण यह है कि कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कभी पूरे राज्य में समान स्तर का नहीं रहा है। अब क्षेत्रीय पार्टियां इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सामने आती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने आपको बताया 1990 के बाद से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं सामने आई है जो अकेली ही गठबंधन के बिना चुनावी मैदान में उतरकर राजनीति में हावी होने का काम कर बैठे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 7